भरपूर उनके अंदर कॉन्फिडेंस था। कुछ लोगों का ये कहना है कि शायद परेशान नजर आ रहे हैं, अकेले रह गए हैं, लेकिन खान साहब बिल्कुल कंप्लीटली उसका ऑपोजिट थे। फिर उनका ये भी कहना था कि कुछ लोग ऐसे थे जो विकेट के दोनों तरफ खेल रहे हैं। मैंने उनसे पूछा भाई कि जी विकेट के दोनों तरफ कौन खेल रहा है, तो उन्होंने कहा खैर इस पर फिर कभी बात करेंगे। कि मुराद सईद साहब के बारे में आपकी क्या राय है? तो उनका ये कहना था कि वो फ्यूचर लीडर हैं। तशरीह का हक जो है, इख्तियार है, वो सुप्रीम कोर्ट का होता है, और सुप्रीम कोर्ट इस वक्त किस मूड में है और चीफ जस्टिस किस मूड में है, वो सबको गुज़श्ता 20 रोज़ की कहानी बड़ी अजीब व गरीब है। वो जमात जो पाकिस्तान की सबसे बड़ी जमात नज़र आती थी, उसमें टूट फूट है। और दो अहम मामलात हैं, इस सेगमेंट में हम बात करेंगे। एक तो इमरान खान साहब जो हैं, उनकी 9 मई के वाक़यात के बाद, जमात में टूट फूट के बाद, बहुत सारे लीडर्स के छोड़ जाने के बाद और ये अमल ना रुकने के दौरान उनकी मुलाकात होती है कुछ सहाफ़ियों से। ये पहली इनफॉर्मल तवील सेटिंग थी जो उनकी जर्नलिस्ट से हुई। और इमरान खान साहब से मुलाकात करने वाले लगभग हर सहाफ़ी का ये ख्याल है कि खान साहब बहुत कॉन्फिडेंट हैं। उनकी बॉडी लैंग्वेज शेकन नज़र नहीं आती, वो परेशान नज़र नहीं आते। ऐसी क्या बात है कि खान साहब जो हैं वो कॉन्फिडेंट हैं? इसके हवाले से अली मुमताज़ साहब सीनियर सहाफ़ी हैं, तज्ज़ियाकार हैं, उनकी मुलाकात हुई थी, वो हमें स्काइप के ज़रिए जो है वो ज्वाइन कर रहे हैं। स्टूडियोज़ में मेरे साथ खालिद जमील साहब ABN इस्लामाबाद के ब्यूरो चीफ़ हैं, वो मौजूद हैं। खालिद साहब से तो ज़ाहिर है कि हम बात करेंगे जो सुप्रीम कोर्ट में मामला हुआ उसके हवाले से। पहले अली मुमताज़ साहब की तरफ चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं सर? अस्सलाम, कैसे हैं? खैरियत से? बिल्कुल ठीक। ज़रा मुझे एक दफ़ा समराइज़ कर दें कि आपकी मुलाकात कितनी तवील थी, क्या क्या नहीं आ रही है? अली मुमताज़ साहब, आपको मेरी आवाज़ आ रही है? अली मुमताज़ साहब, आपको आ रही है? जी, अब आवाज़ आ रही है। अच्छा, मुझे ज़रा ब्रीफली बताइएगा कि जो मुलाकात थी इमरान खान साहब से आप लोगों की, आपके साथ दीगर गालिबन 7 मज़ीद जर्नलिस्ट मौजूद थे, इस मुलाकात को ज़रा समराइज़ करें। खान साहब ने क्या मोटी मोटी बातें क्या की हैं? सबसे पहले तो ये कि जब हम वहाँ पर पहुंचे मुलाकात के लिए, तो खान साहब की इससे पहले जितनी भी मुलाकातें तमाम वकला हों, जर्नलिस्ट हों, पार्टी के मेंबर्स हों, वो हमेशा उनके घर में, उनके ड्राइंग रूम में होती रही हैं। लेकिन जब इस दफ़ा हम गए, तो हम जब दाखिल हुए तो खामोशी थी, वो रौनक नहीं थी जो बाहर वर्कर्स की हुआ करती थी, वो नारेबाजी नहीं थी। पुलिस ने घर को चारों तरफ से घेरा हुआ है, बल्कि सिक्योरिटी पे भी जो लोग जा रहे थे उनकी फहरिस्त पुलिस के पास ही मौजूद थी। तो अंदर दाखिल हुए तो इमरान खान साहब बाहर ही मौजूद थे, जो उनका सहन है वहां पर। और उनकी तरफ से जाते ही पहला जुमला ये कहा गया कि आज हम यहाँ पर बैठेंगे क्योंकि अंदर उनके कहने के मुताबिक उनका घर बग्ड है। फिर उसके बाद खान साहब जब बैठे, मुलाकात का आगाज हुआ, तो खान साहब की उस लम्हे से लेके कि जब वो हमें फर्स्ट साइट पे नजर आए, हमें बड़े कॉन्फिडेंट और बॉडी लैंग्वेज, क्योंकि हम खास तौर पर ये देखकर जानना चाह रहे थे कि जी कितने कॉन्फिडेंट है खान साहब, क्या इज ही शेकन और इज ही स्टिल अप फॉर द फाइट। बिकॉज ये उनके 27 साल पॉलिटिकल करियर में, अगर मैं ये कहूं तो गलत नहीं होगा कि ये पहला बड़ा ब्लो था कि जहां पर लोग पहले पार्टी में शामिल हुए और अब पार्टी को छोड़ छोड़ के जा रहे थे। तो खान साहब ने फिर अपनी राय का इजहार किया। तो व्हाई वाज ही कॉन्फिडेंट? वो क्यों कॉन्फिडेंट थे? जी, भरपूर उनके अंदर कॉन्फिडेंस था। कुछ लोगों का ये कहना है कि शायद परेशान नजर आ रहे हैं, क्योंकि आपको याद होगा कि जब लास्ट वीक इमरान खान साहब इस्लामाबाद में गए और वहां पर अल-कादिर ट्रस्ट के अंदर भी नैब में गए, वहां पर उनको 4 घंटे बिठाया गया, तफ्तीश हुई, फिर वो वापस आए तो एक वीडियो आई सोशल मीडिया पे कि जिसमें खान साहब अपने घर में जाते हुए नजर आ रहे हैं और लग रहा है कि जी बड़े थके हुए हैं। और बहुत से लोग ये कहना शुरू हो गए कि जी इमरान खान साहब अब थक गए हैं, अकेले रह गए हैं। लेकिन खान साहब बिल्कुल कंप्लीटली उसका ऑपोजिट थे। उन्होंने शीरी मजारी साहिबा के हवाले से अपनी राय का इजहार करते हुए कहा कि जी उन्हें बहुत अफसोस है कि शीरी साहिबा ने यूं इस तरह से उनको पार्टी को छोड़ना पड़ा। और उनका कहना था कि जी उनकी तबीयत भी ठीक नहीं थी और उनकी बेटी ने भी बहुत इंसिस्ट किया उनको कि जी वो पार्टी को छोड़ दें। फिर उनका यह भी कहना था कि कुछ लोग ऐसे थे जो विकेट के दोनों तरफ खेल रहे हैं। मैंने उनसे पूछा भाई कि जी विकेट के दोनों तरफ कौन खेल रहा है, तो उन्होंने कहा खैर इस पर फिर कभी बात करेंगे। फिर फवाद चौधरी साहब के हवाले से पूछा गया तो उनका कहना था कि जी फवाद चौधरी साहब ने बड़ी मेहनत की। फिर उनकी तरफ से सलमान अहमद साहब के बारे में बात हुई। उनका ये कहना है कि जी वो US नेशनल है, आजकल अमेरिका में है, तो उन पर दबाव डालने के लिए उनके 2 बहनोई कराची से उठा लिए गए। और सलमान अहमद साहब को यह कहा गया कि अगर आप एक वीडियो अपने ट्विटर अकाउंट से अपलोड करेंगे या किसी और अपने सोशल मीडिया अकाउंट से अपलोड करेंगे और हिमायती वीडियो होगी और कंडेम करेंगे 9 मई के वाकयात को,
तो आपके दोनों बहनोई छोड़ दिए जाएंगे। तो उनके इसरार पर या बहनोई की कंडीशन को देखते हुए उन्होंने वो वीडियो तो अपलोड कर दी, लेकिन उनके बहनोई को फिर भी रिलीज नहीं किया गया और सलमान अहमद साहब से कहा गया कि अब आप अपना ट्विटर अकाउंट का पासवर्ड देंगे तो हम बहनोई को छोड़ेंगे, जिस पर सलमान अहमद साहब ने रेजिस्ट किया। तो इमरान खान साहब की गुफ्तगू में खान साहब ने एक चीज मैं खालिद जमील साहब से बात करूंगा, पहले मुझे एक चीज कंफर्म कर दें। खान साहब ने, अब गालिबन आपने या किसी और ने ये सवाल किया खान साहब से कि कौन नहीं छोड़कर जाएगा, उस पे उन्होंने सदर आरिफ अलवी का नाम लिया, क्या ये बात दुरुस्त है? जी, ये बात बिल्कुल दुरुस्त है कि उन्होंने आरिफ अलवी साहब का नाम लिया कि वो पार्टी नहीं छोड़ेंगे। और उनसे जब मैंने ये पूछा कि अगर आपको नाअहल कर दिया जाता है तो पार्टी को कौन लीड करेगा, तो उस पर उनका जवाब था कि शाह महमूद कुरैशी। जिस पर मैंने फिर मजीद पूछा कि मुराद सईद साहब के बारे में आपकी क्या राय है, तो उनका ये कहना था कि वो फ्यूचर लीडर हैं। और मैं यहाँ पर साथ में ये भी क्लियर कर दूं कि कुछ सोशल मीडिया अकाउंट से ये फ्लोट किया जा रहा है कि खान साहब ने कहा है कि मैं सरप्राइज दूंगा, और फिर वो राना सनाउल्लाह साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस, उससे पहले कुछ ट्वीट्स कुछ लोगों की लंदन से भी हुई जिसमें कहा गया थी सरप्राइज की बात हो रही थी खान साहब की, तो वो कुछ ऐसा सरप्राइज था। तो उस दिन खान साहब ने सरप्राइज की कोई बात नहीं की। सही। खालिद जमील साहब, आपने सुना अली मुमताज़ साहब ने बताया कि सदर आरिफ अलवी नहीं छोड़ के जाएंगे, सब छोड़ के चले जाएंगे, लेकिन सदर आरिफ अलवी ने आज उस एक्ट पे साइन कर दिया है और गजट नोटिफिकेशन जारी हो गया, सुप्रीम कोर्ट रिव्यू ऑफ जजमेंट्स एंड ऑर्डर्स एक्ट 2023। ये जो कानून है ये बनने के बाद इसके बेनिफिशरी मियां मोहम्मद नवाज शरीफ, जहांगीर तरीन जो कि एक नई पार्टी बना रहे हैं, एक घोंसला फराहम कर रहे हैं पीटीआई को से डिफेक्ट करने वाले लोगों का जो छोड़ कर जा रहे हैं पीटीआई, तो उसके लिए तो बड़े रास्ते हमवार कर दिए हैं, नवाज शरीफ साहब की वापसी का भी। और इसका किस किस पे इतलाक होगा ये जो? देखिए, मेरा ख्याल है ईसा केस में मुझे नहीं लगता कि नवाज शरीफ साहब या जहांगीर तरीन इससे बेनिफिट ले सकेंगे। और अभी वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ की भी राय सामने आई है। मैं दोपहर से ये कह रहा था कि इस एक्ट के तहत जो है कि ये कहा गया है कि आपको एक रिव्यू का हक दिया जाएगा, लेकिन नवाज शरीफ साहब और जहांगीर तरीन तो पहले ही 2017 में और 2018 में ये रिव्यू का हक इस्तेमाल कर चुके हैं और उनको दोनों बार जो है कि नवाज शरीफ का रिव्यू भी मुस्तरद हुआ और जहांगीर तरीन का रिव्यू भी मुस्तरद हुआ। अब एक राय ये है कि वो क्योंकि उसी बेंच ने सुना था और अब ये कहा जा रहा है जी कि अब बड़ा बेंच होना चाहिए। अगर किसी एक रुकनी बेंच ने या 3 रुकनी बेंच ने समाअत किया तो अब वो 5 होना चाहिए, 5 ने किया तो वो 7 होना चाहिए, 7 ने किया तो वो 9 होना चाहिए। तो शायद इस तनाजुर में मिल जाएगा, लेकिन ये ऐसा मुझे दिखाई होता हुआ नज़र नहीं आ रहा। इस मामले में भी जहाँ पे इबहाम हो, तशरीह का हक जो है, इख्तियार है, वो सुप्रीम कोर्ट का होता है और सुप्रीम कोर्ट इस वक्त किस मूड में है और चीफ जस्टिस किस मूड में है वो सबको नजर आ रहा है। तो अगर क्विकली बता दें, अगर आज 29 मई को ये कानून नाफिजुल अमल हुआ है और अगले 60 रोज तक रिव्यू फाइल किया जा सकता है, डज दैट मीन कि 29 जुलाई तक हुकूमत के पास ये वक्त भी मौजूद है कि जो 4 अप्रैल को 14 मई की तारीख दी गई थी कि इंतखाबात करवाए जाएं पंजाब में, इसके खिलाफ भी रिव्यू फाइल हो सकेगा? ये भी 184 का मैं इसी तरफ आ रहा था कि उस मामले में तो शायद गवर्नमेंट को इतना फायदा नहीं होगा, लेकिन इस वक्त एक कॉन्स्टिट्यूशनल डेडलॉक पैदा हुआ है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले मौजूद हैं, इलेक्शन हुए नहीं है, गवर्नमेंट के लिए एक कॉन्स्टिट्यूशनल जो आइन शिकनी है वो उनके सर के ऊपर लटक रही है। तौहीन अदालत तो छोटी बात है, अब उस आइन शिकनी से बचने के लिए या तो आपके पास 2/3 हो, वो है नहीं है, या फिर आपको ये रिव्यू में जाकर फिर आप टाइम गेन करें और फिर मीन वाइल जो है कि जहांगीर तरीन अलीम खान के जरिए से कोई पार्टी में और तोड़ फोड़ करें, कोई नई पार्टी बनाएं और फिर मुज़ाकरात की टेबल पे आके कोई एक मुत्तफिका हल निकालें और उस हल के ऐलान के बाद जो है कि अपनी ये आइन शिकनी निकालें। मेरा ख्याल है ये उस तरफ जा रहे हैं। खालिद साहब, अली मुमताज़ साहब मुझे ये बता दें कि खान साहब से मुलाकात हुई तो बाकी चीज़ें तो आपने बता दी, उनके जहन में क्या वे फॉरवर्ड है, वो क्या सोच रहे हैं इस वक्त खान साहब? उनकी पार्टी में एक के बाद एक लोग छोड़कर जा रहे हैं, जिन नए लोगों का इंतखाब किया जा रहा है उनके बारे में हुकूमत कह रही है ये भी रहेंगे या नहीं रहेंगे आने वाले दिनों में देखना। तो खान साहब जो है उनका जो कॉन्फिडेंस और वो जो कह रहे हैं कि मेरा वोट बैंक नहीं टूटा, डू यू एग्री विद दैट? और खान साहब का वे फॉरवर्ड क्या है? देखिए, वे फॉरवर्ड अगर आप मुझसे पूछें तो मैंने जो उस दिन असेस किया कि खान साहब के पास अभी कोई ऐसा वे फॉरवर्ड है नहीं, बिकॉज तमाम जो दरवाजे हैं मुज़ाकरात के, वो मुज़ाकरात के दरवाजे बंद हो चुके हैं। और खान साहब ने मुज़ाकरात को लेकर अभी बात तो की है,
लेकिन खान साहब से वहां पर ये बात कही गई कि जी आप मुज़ाकरात को लेकर अगर आप बात चलाएं तो शायद कुछ हो सकता है कि बेहतर हल निकले। तो खान साहब ने वहां पर दो कोट किए उन्होंने वाकयात और जो मुलाकातें या मुज़ाकराती कोशिशें थी। उन्होंने कहा जी एक तो जो आरिफ अलवी साहब के जरिए साबिक आर्मी चीफ जनरल रिटायर्ड कर्नल जावेद बाजवा साहब से जो मुलाकातें हुई थी वो भी मुज़ाकराती थे, और फिर जो अभी टीम बनाई गई थी जिसमें शामी महमूद कुरैशी और फवाद चौधरी थे वो भी मुज़ाकरात थे। फिर उनकी तरफ से ये भी कहा गया कि जी कर्नल हाशिम डोगर साहब या आरिफ अलवी साहब के जरिए पैगामात भिजवाए गए थे मुझे एक वक्त पर अब वो पैगामात नहीं आ रहे, और वो पैगामात 29 नवंबर तक के थे। 29 नवंबर से पहले तक के थे, उसके बाद फिर कोई पैगामात नहीं आए। तो इमरान खान साहब से जब ये स्ट्रैटेजी की बात पूछी गई कि जी स्ट्रैटेजी क्या है, तो उस पर एग्जैक्ट जो जवाब था इमरान खान साहब का वो ये था कि जी आगे क्या होगा ये अल्लाह जानता है। ये इमरान खान साहब का स्ट्रैटेजी के बारे में सवाल पूछे जाने पर जवाब था। और इमरान खान साहब ने यह भी कहा कि जी जो जनरल रिटायर्ड कर्नल जावेद बाजवा हैं उनकी तरफ से कहा गया था कि जी हमारे पास फाइल्स भी मौजूद हैं, आपको ज्यादा से ज्यादा 30-40 सीट्स मिलेंगी और आपको हमारे साथ बात को मानकर चलना होगा। उन्होंने कहा जी जनरल रिटायर्ड कर्नल जावेद बाजवा साहब तकब्बुर से बात कर रहे थे, लफ्ज इस्तेमाल किया इमरान खान साहब ने कि जी फड़े मार रहे थे। तो खान साहब ने कहा कि जो अभी कुछ ऑडियो या वीडियोस की जो बात चली है दोबारा से, जिसमें वीडियोस को लेकर उनकी तरफ से लाइलमी का इजहार किया गया और उनके एक्सप्रेशंस बता रहे थे कि वाकई में उनको नहीं मालूम है, बिकॉज वहां पर देखें जिस तरह पिछले हफ्ते हमने देखा कि नेट भी बंद हो गया, तो इस बात को मानना क्या तक ठीक है कि किसी से राब्ता भी नहीं हो रहा, कोई आता है तो वो कहते हैं जी यहाँ पर रोक लिया जाता है तो कोई मिलने भी नहीं आ रहा है। तो इमरान खान साहब का ये कहना था ये उसी का हिस्सा है कि जो जनरल रिटायर्ड कर्नल जावेद बाजवा साहब के हवाले की तरफ से कहा गया था कि हमारे पास फाइल्स मौजूद हैं। सही अली मुमताज साहब, वक्त जो है वो मेरे पास खत्म हो चुका। बहुत बहुत शुक्रिया आपने हमें ज्वाइन किया। खालिद जमील साहब शुक्रिया। इमरान खान साहब कहते हैं कि जितना वक्त लेना है जल्दी जल्दी लें, जितने बंदे तोड़ने हैं तोड़ लें, लेकिन इलेक्शन करवाएं। खान साहब जो है वो इलेक्शन पर बज़िद हैं। हुकूमत क्या करती है इस हवाले से अगले चंद रोज़ बहुत अहम है, उस पर नज़र रखेंगे।